वो 2 से 3 सितंबर की दरमियानी रात थी। गांव था झाबुआ जिले का कलमोड़ा और फलिया था मेड़ा फलिया। यहाँ पर ललिता नाम की एक गर्भवती महिला, जिसका 9 महीने का समय लगभग पूरा हो गया था, उसको किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती थी। 2 तारीख की शाम से ही तेज बारिश गांव में शुरू हो गई। गांव के साथ साथ आसपास के इलाके में भी तेज बारिश होने लगी। आसपास के तमाम नदी नाले धीरे धीरे फुल हो गए और उसमें ओवरफ्लो होने लगा। रात करीब 2 बजते बजते आसपास के सभी नदी नालों में बाढ़ आ चुकी थी। इसी बीच रात के 3 बजे ललिता मेड़ा के पेट में दर्द भी होता है और उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। वो अपने पति इंदर सिंह मेड़ा को जगाती है, पीड़ा बताती है, समस्या बताती है। हैरान परेशान इंदर सिंह को लगता है कि शायद प्रसव का वक्त आ गया है, लेकिन वो जब बाहर निकल कर देखता है तो उसके गांव से जो मुख्य सड़क है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि कच्ची और कीचड़ से युक्त है। साथ ही साथ बीच में 2 छोटी नदियां पड़ती हैं, जिसमें कोई भी रपट या पुलिया नहीं है। उसने देखा कि दोनों नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। न तो वो बाइक लेकर जा सकता है, न ही एम्बुलेंस यहाँ आ सकती है। रात 3 बजे उसने तय किया कि वो थोड़ा सा इंतज़ार करेगा, लेकिन इंतज़ार के बाद जब उसकी पत्नी की पीड़ा बढ़ती गई, उससे उल्टियाँ होती गईं, दर्द बढ़ता गया, तब 5 बजे उसने फैसला किया कि वो इस नदी में, जो कि जिसमें बाढ़ आ चुकी थी, छोटी नदी है, अब अपना ट्रैक्टर डालेगा, फिर चाहे कितनी भी रिस्क क्यों न उठाने पड़े। उसने अपनी पत्नी और परिवार के लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में बिठाया। बरसते पानी में उसने अपना ट्रैक्टर नदी में डाल दिया। जैसे तैसे उसने पहली नदी को पार कर लिया। उसके बाद उसे पता था कि अगली नदी बड़ी है, वो पार नहीं कर पाएगा, तो उसने सोयाबीन के खेतों में होते हुए अपना ट्रैक्टर जंगल की ओर डाला, जहां से 5 किलोमीटर की दूरी उसने करीब 2 घंटे में तय की। इस दौरान उसकी पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। 5 किलोमीटर बाद उसे एक गांव धार जिले का मिला। वहां से वो सरदारपुर एक किराए की जीप लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने उससे कहा कि शायद देर हो गई है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। ये कहानी थी ललिता की मौत की, और मौत की वजह बनी प्राकृतिक आपदा बारिश, लेकिन प्रशासनिक आपदा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी करीब 2000 की आबादी की इस बस्ती में 2 पुलिया नहीं बना पाए। मैंने जब ये कहानी फ़ोन पर सुनी, तो आज मैंने उस दर्द को समझने के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। संयोग देखिए, जब मैं झाबुआ से निकला, मौसम साफ था, बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं कलमोड़ा गांव में पहुंचा, तेज बारिश शुरू हो गई। वो जो 2 नदियां जिनके कारण ललिता की जान गई, जिस पर रपट या पुलिया नहीं है, वो हमें बहती मिली, लेकिन पानी उतना नहीं था। लेकिन उस पीड़ा को समझने के लिए हमने अपनी गाड़ी को उन दोनों छोटी नदियों में डाला और हम निकल गए। उसके बाद गाड़ी करीब 300 मीटर दूर हमें खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि आगे का रास्ता बिल्कुल भी गाड़ी चलने लायक नहीं था। तब हमने पैदल जाने का फैसला किया। छतरी हमको ग्रामीणों ने उपलब्ध कराई, कुछ ग्रामीण हमें रिसीव करने आए, और फिर हम बेहद मुश्किल पगडंडियों पर, कीचड़ भरे रास्तों पर होते हुए इंदर सिंह मेड़ा के घर पर पहुंचे, जहां उसकी पत्नी ललिता की मौत हुई थी। आगे की कहानी सुनिए खुद ललिता के पति इंदर सिंह से। सोमवार रात को बहुत बारिश हो रही थी सर, तो उसमें मेरी पत्नी को अचानक से उल्टियाँ होने लगी, और 3 बजे सर 3 बजे उल्टियाँ होने लगी, तो बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही थी। तो मैंने जाने के लिए पारा ले जाने की कोशिश करी थी, तो बारिश ख़तरनाक गिर रही थी। तो मैं नदी बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो नदी पे गया देखने कि जाने की स्थिति है या नहीं। तो मैं वहाँ गया तो नदी बहुत ही ख़तरनाक जा रही थी, तो मैं फिर घर आ गया सर। मेरी पत्नी डिलीवरी होने का समय चल रहा था,
जो लास्ट महीना चल रहा था। तो डिलीवरी नहीं ले जा पाया मैं सर। और फिर वहाँ नदी से मैं वापस आया तो हमने फिर सोचा कि क्या करें, अब परेशान हुए रात भर। 3 बजे की बात है, ऐसे वैसे करके सुबह 5 बज गए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इधर पहाड़ी रास्ता जा रहा है तो उस रास्ते से हम धीरे धीरे निकलेंगे। यूँ करके हम उस रास्ते सोबारा होके निकले। हम कलमोड़ा से सोबारा निकले तो ट्रैक्टर से निकले हैं सर। ट्रैक्टर निकाल के ट्रैक्टर पे बिठा के आराम से ले गए। तो उसमें ट्रैक्टर पलटी खाने की आवश्यकता में था, थोड़ा स्लिप मार दिया था उसने नदी में से। फिर जैसे वैसे एक साइड का ब्रेक खोल के हम ले गए, नदी पार करके बहुत ही रिक्स पे ले गए। फिर उसके बाद में फिर धीरे करते ऐसे ले गए। हम लोग रास्ते में भी उल्टियाँ करी, कुछ ऐसी करी। तो फिर हमारा पास में से कलमोड़ा गांव में से एक सोबारा गांव आता है। सोबारा गांव में फिर हमने ट्रैक्टर खड़ा करा और एक जीप देखी हमने। इतने दूर ले जाते इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी यूँ करके फिर हमने वहाँ से एक जीप भाड़े करी। जीप भाड़े करने के बाद फिर हमने बिठाया। वहाँ जाते जाते करीबन 7 या 7:30 बज गई थी सोबारा जाते जाते। तो वहाँ से फिर हमने जीप में बिठाया। जीप में बिठा के फिर हमने सरदारपुर ले गए। सरदारपुर ले गए अस्पताल में डॉक्टर साहब को दिखाया। और डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने तो बहुत ही देर कर दी, थोड़ी जल्दी ले आते अच्छा रहता। तो डॉक्टर साहब को हमने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत ही दिक्कत से आए हैं हम, बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही थी, जहाँ आने जाने का रास्ता पूरा जाम था। जैसे वैसे करके जंगल में होते हुए लोगों के खेत में से सोयाबीन में निकाल के हम लाए। अब कैसे भी करके हमारी पत्नी की इलाज करना। तो ठीक है बेटा आप बैठो, हम इलाज करते यूँ करके बता गया हमको और बिठाया हमको। और डॉक्टर साहब ने इलाज चालू करा और थोड़ी बाटल लगाई। और बाटल लगाने के बाद में फिर एकदम उससे इसके हाथ में मुट्ठी आने लग गई। तो फिर मैंने सिलाया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब की एकदम से मुट्ठी हाथ में आ गई है तो क्या करना चाहिए, क्या करे डॉक्टर साहब, नहीं हो तो हम कहीं दूसरी जगह, नहीं कि ठीक हो जाएगी यूँ करके हमको थोड़ी देर फिर बिठाया हमने। तो फिर ज़्यादा ही हालत ख़राब होती गई सर उसकी। तो फिर हमको ज़्यादा रोने लग गए तो हमको थोड़ा दूर बिठा दिया। फिर इसके बाद में फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया सर यूँ। और इसके बाद थोड़ी देर से मृत्यु घोषित कर दी 9 बजे। सर नदी बहुत ही खतरनाक जा रही थी। नदी कहीं से कहीं जाने के लिए पुल पूरे जाम हो चुके थे, डैम पूरे जाम हो चुके थे, कहीं से कहीं जाने का रास्ता ही नहीं था। तो हमने जैसे वैसे करके जंगल में ले जाते हुए जैसे वैसे करके अस्पताल सरदारपुर पहुंचा दिया था सर। नहीं करी थी सर, क्या कि रास्ता बंद था, नहीं लगाया फ़ोन हमने। प्राइवेट गाड़ी मिल गई थी तो हमको, तो फिर भाड़े करके वहाँ से निकाल ले गए। कितने बच्चे हैं अभी आपके? 3 बच्चे हैं सर। तो आपने इंदर सिंह के दर्द को महसूस किया होगा। ये दर्द अकेला इंदर सिंह का नहीं है। गांव के लोगों ने हमें बताया कि वो बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो भगत समुदाय के हैं और सदियों से देते हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके गांव के लिए क्या किया, अब वो ये सवाल कर रहे हैं। सुनिए उनकी पीड़ा। और ये रोड ने और तालाब ने तो हम हाथ वारी शिवराज ने खाटला बैठा हुआ इसमें भी दे सका, वो तो चलो ठीक है। रोड और तालाब नहीं, वो तो कई कारण नहीं है। बाकी जो हमारे यहाँ दुर्घटना घटी, मतलब कुल मिला ली जाओ ना, मतलब दवाखाना नहीं पोसायु ना, मतलब आज वहीं भी नंदी आवेगी, नहीं भी नंदी आवेगी, और रोड में सुविधा है ही नहीं, तो कम से कम की क्या मिल जाए। मतलब बहुत प्रयास कर सके, मतलब ये तो लागे हम, बाकी नहीं तो आदमी ने आज रोड हतो तो कम से कम मेरे रास्ते मतलब ले जा सकता, मरती ने हमारी हुआ पलटे। अब रोड नहीं थी सभी जा, कम से कम हम मेरा जब वोट आया तेरे ना हम बीजेपी में वोट डाली, हम भविष्य में हम बीजेपी पार्टी नहीं आवे हमारे यहाँ, हमारा बूथ बीजेपी में जीते।
તાં तक हम इतनी सरकारी व्यवस्था તાં तक हमारे घने कोई सरकार नहीं देखे। जब वोटिंग की जरूरत आवे, जब भाई दादा के वोट ले जाए और पाछा फिर वो काम करने वाला नहीं है। हाँ, मंत्री है तो क्या है, वो तो अब भी मंत्री है तो क्या, वो तालाब नीति ने भी मालूम, रोड नीति ने भी मालूम नहीं हो ऐसे तो। बाकी आज ये दुर्घटना हमारी रोड होता तो हमारी ये दुर्घटना नहीं थाती। कि ग्राम पंचायत कलमोड़ा में एक तो रोड की मांग करी थी प्रधानमंत्री योजना में, और एक जो बड़ी नदी वो पुल नहीं है तो एक पुल की मांग करी थी। आवेदन दिया था मैंने, एक जो झाबा दिया था, दोनों आवेदन झाबा दिया था। आश्वासन तो दिया था सर कि जैसे मतलब आवेदन दिया है तो बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कितना टाइम हो गया? उसका हो गया लगभग 1.5 साल हो गया मैंने आवेदन दिया था। पहली बात से काम अभी तक उनका कुछ काम ही नहीं हुआ, और पुल न कारण से हमारे यहाँ घटना हो चुकी है। पुल नहीं है 20 दिन, मतलब सोमवार के दिन मतलब बरसात बहुत गिरी, हमारे परिवार के यहाँ लिलोरे होने वाले थे बेचारे, तो यहाँ आसपास वो आदमी घूम घूम के थक गया बेचारा, कहाँ जा सकता वो, तो इसलिए वो घटना हो चुकी है। तो भी सरकार कोई मतलब यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं होती है। ये स्टोरी शायद आपके लिए लंबी हो रही है, लेकिन इसे देखना ज़रूरी है। अब आपको हम बताते हैं कि जब हम वहाँ पर करीब 1 घंटे रुके तो हम भी बारिश में फंस चुके थे। उन दोनों नदियों में पानी बढ़ चुका था। हमने रिस्क लेने का फ़ैसला किया सिर्फ इसलिए कि हम उन हालातों को समझ सके जिन हालातों से इंदर सिंह और ललिता गुजरे हैं। ललिता की तो मौत हुई है, वो इकलौती मौत नहीं है, क्योंकि 9 महीने का गर्भस्थ शिशु भी इस सिस्टम का शिकार हो गया। उसकी भी मौत हुई है अपनी माँ के साथ। उसने इस दुनिया को नहीं देखा, अजन्मे ही मौत का शिकार हो गया। हमने इस सिस्टम को समझने के लिए फिर से अपनी गाड़ी की तस्वीरें आपके लिए ली हैं कि हम किन हालातों में निकल के आए हैं। उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि हम किन हालातों में रिपोर्टिंग करते हैं। उद्देश्य आपको ये बताना है कि किन हालातों में आज़ादी के अमृत काल में आदिवासी समाज अपने गांव और फलियों में रहता है और बारिश के दौर में कितना संघर्ष करता है। कहने को इस इलाके की विधायक अब मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जिनका जिम्मा है प्रदेश की महिलाओं और बच्चों की जान की सुरक्षा करना, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वो 2 पुलियां नहीं बनवा पाई। नतीजा एक महिला और एक बच्चे की, गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। संवेदनशीलता अगर आपके भीतर हो और इस स्टोरी को देखकर, स्टोरी भी मत कहिए, इस दर्द को देखकर आपके अंदर भी कुछ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।